Hello students, today we are going to the questions on upstream and downstream. आज हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस. So for example, the speed of a boat in still water is 11 km per hour. It can go 12 km upstream and return downstream to the original point in 2 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर मतलब पानी जब ठहरा हुआ है तब उसकी स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर. वो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के अगेंस्ट फ्लो करना. तो वो रिवर के अगेंस्ट फ्लो करेगी 12 किलोमीटर एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के साथ साथ फ्लो करना. तो वो रिवर के अगेंस्ट जाती है और फिर रिवर के साथ साथ आती है. और कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना. तो टोटल टाइम कितना लगता है उसको 2 आवर्स 45 मिनट्स. तो उसकी स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की. तो हमने इस क्वेश्चन में लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर. हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर. अब अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालो सबसे पहले आप. तो मैंने अभी बताया आपको कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है. अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब रिवर के अगेंस्ट फ्लो करेगी बोट. अगर बोट रिवर के अगेंस्ट फ्लो करेगी तो इसका मतलब बोट की स्पीड कम हो जाएगी. तो आपको बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या करनी होगी माइनस. अपस्ट्रीम मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है बोट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो इसका मतलब दोनों की स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी बोट की स्पीड. तो बोट की जो स्पीड थी उसमें से आपको स्ट्रीम की स्पीड क्या करनी होगी माइनस 11 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. अब ये बात आप ध्यान रखना, आपको बोट की स्पीड में से ही स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है. क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा है और स्ट्रीम की स्पीड कम है तभी वो रिवर को क्रॉस कर सकती है, अदरवाइज रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती. तो इसका मतलब आपको क्या करना है हमेशा बोट की स्पीड में से ही रिवर की स्पीड क्या करनी है माइनस करनी है, स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी है. ये पॉइंट आप ध्यान रखना. अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब बोट रिवर के साथ साथ फ्लो कर रही है. अगर बोट रिवर के साथ साथ फ्लो कर रही है तो रिवर भी उसकी हेल्प करेगी बोट को फ्लो करने में. तो इसका मतलब अब दोनों की स्पीड इंक्रीज होगी. तो बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड. तो अपस्ट्रीम में क्या होगा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी प्लस होगी. अब इस तरह क्वेश्चंस में आपको टाइम फाइंड आउट करना है. तो टाइम t1 ये टाइम निकालना है आपको अपस्ट्रीम का. तो अपस्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 11 माइनस एक्स. तो ये टाइम किसका है, ये टाइम है अपस्ट्रीम का. अब आपको टाइम निकालना है डाउन स्ट्रीम का. तो डाउन स्ट्रीम की भी डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, 12 ही किलोमीटर वो बोट गई है और 12 ही किलोमीटर बोट आई है. तो इसका मतलब उसकी भी डिस्टेंस 12 ही है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 11 प्लस एक्स. अब टोटल टाइम कितना लगता है उसको 2 आवर्स 45 मिनट्स. टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स 45 मिनट्स. तो आप इसको कंप्लीट आवर्स में कन्वर्ट कर लो. आवर्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जब स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर आर में एज्यूम की है. तो इसलिए आपको इसमें 45 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करना होगा. तो 45 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 60. 45 को 60 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब आप इनको ऐड कर दो. तो पहले आप इसको कैंसिल आउट करो. 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 एलसीएम 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11 बाई 4. तो टोटल टाइम कितना हुआ 11 बाई 4 आवर्स. अब T1 ये तो हो गया टाइम अपस्ट्रीम का. T2 ये टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम का. तो टोटल टाइम कितना लगा उस बोट को, तो उस बोट को टोटल टाइम लगा 11 बाई 4 आवर्स का. तो ये भी आपको स्टेप ध्यान रखना होगा कि अगर टाइम मिनट्स में है तो आप उसको आवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है. और आवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे डिवाइड बाय 60 करके. अब टाइम T1 12 अपॉन 11 माइनस एक्स. टाइम T2
12/11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11/4। अब आपको ये पहले क्वाड्रेटिकेशन की फॉर्मेशन करनी है और फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 12 कॉमन आ गया, 1/11 माइनस एक्स प्लस 1/11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11/4। एलसीएम 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस एक्स। अब इस पूरे को आप इससे डिवाइड करो तो क्या रह जाएगा 11 प्लस एक्स, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 11 प्लस एक्स और इस 1 की होगी 11 माइनस एक्स से। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22। 11 माइनस एक्स 11 प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 121 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 11/4। 11 टू ज़ा 22, तो 12 टू ज़ा 24, 24 इंटू 4, क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इक्वेशन आ गई 96 इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 121 माइनस 96, दिस इज इक्वल 25, एक्स कम्स टू बी प्लस माइनस 5, स्क्वेयर रूट कर देंगे प्लस माइनस 5। अब ये एक्स स्पीड थी, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो -5 माइनस इज रिजेक्टेड। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था।